राज्य का नाम कुंतलेश्वर था, जो हमेशा से राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता आया था। यह राज्य अपनी ऐतिहासिक समृद्ध सामरिक शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस समय राज्य का संचालन कुछ मुश्किल समय से गुजर रहा था। राजा की उम्र बढ़ चुकी थी और वह स्वास्थ्य कारणों से अधिक समय तक शासन में सक्रिय नहीं रह पाते थे। ऐसे में राज्य की सत्ता की बागडोर रानी मालविका के हाथों में थी, जो एक बेहद चतुर, समझदार और सशक्त महिला थी। रानी मालविका का शासन केवल सत्ता की शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके भीतर एक गहरी सोच और शक्ति का संचार था। उनका निर्णय राज्य की रक्षा के लिए होता था और उनके फैसले कभी भी पलटने वाले नहीं होते थे। रानी के पास सिर्फ कागजों की ताकत नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और शाही सत्ता के साथ अपने राज्य को एक नई दिशा दी थी। उनके शासन के दौरान राज्य में व्यापार, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुए थे। लेकिन रानी के आसपास के लोग जानते थे कि उनका व्यक्तिगत जीवन और शासन में अपनी मजबूती बनाए रखना आसान नहीं था। उनके राजमहल में प्रधानमंत्री था, जो उनकी सबसे करीबी सलाहकार था और जिनका नाम था बलराज। बलराज एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कूटनीति के लिए जाने जाते थे। उनका प्रभाव केवल राज्य में नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में था। बलराज का हर कदम सोचा समझा और लाभकारी होता था, जो राज्य के हित में होता था। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और उनके पास ऐसे अद्भुत संवाद कौशल थे कि वह किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकते थे। उनका यही प्रभावशील व्यक्तित्व उन्हें रानी का करीबी मित्र और सलाहकार बना देता था। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा भी छिपी हुई थी। बलराज और रानी मालविका के रिश्ते में एक अनहा समझौता था। रानी मालविका उन्हें अपनी ताकत समझती थी, जबकि बलराज को रानी की सत्ता के जरिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता दिखता था। लेकिन रानी के सामने एक और चुनौती थी। उनके महल की बेला, जो राज्य की एक दासी थी। बेला का जीवन महल की दीवारों के भीतर एक दायरे में बंधा हुआ था, लेकिन वह उन महिलाओं में से नहीं थी जो केवल आदेशों का पालन करती थीं। बेला का दिल और मन अपनी स्वतंत्रता की तलाश में था। उसका रूप बहुत आकर्षक था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे बाकी महिलाओं से अलग बनाती थी। महल के भीतर उसकी स्थिति ना तो बहुत ऊंची थी और ना ही बहुत निचली, लेकिन उसे अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। बेला का जीवन उसकी इच्छा और जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष था। वह पलिए अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर कदम पर उसे रानी मालविका और प्रधानमंत्री बलराज के कठोर नियमों का सामना करना पड़ता था। वह रानी के लिए महल में काम करती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई सपना था जिसे वह छुपा कर रखती थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी किसी दिन बदल सकती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह बदलाव कैसे आएगा और किस दिशा में होगा। राजमहल में एक दिन एक महत्वपूर्ण अवसर आया, जब प्रधानमंत्री बलराज ने रानी मालविका से एक जटिल मामले पर चर्चा करने के लिए महल में मुलाकात की। यह बैठक राजमहल के सबसे बड़े कक्ष में आयोजित की गई थी, जहां रानी और प्रधानमंत्री के बीच गहरी और गंभीर बातें होती थीं। बेला उस दिन रानी के कमरे में कुछ काम कर रही थी और बलराज के प्रवेश करते ही वह रुक गई। बलराज की नजरें तुरंत बेला पर पड़ीं और उसके मन में एक हलचल सी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो बलराज को महसूस हुई। बेला की खूबसूरती ने उसे मोहित किया और उस समय वह खुद को थोड़ा असहज सा महसूस करने लगा। वह जानता था कि उसे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए संयम रखना होगा, लेकिन कुछ भीतर से था जो उसे आकर्षित कर रहा था। रानी मालविका की उपस्थिति में वह खुद को पूरी तरह से नियंत्रित रखता था, लेकिन बेला के साथ उसके मन में एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। बेला ने किसी भी प्रकार से अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में बलराज के प्रति एक अनजानी सी नजर थी, जैसे वह उसे समझने की कोशिश कर रही हो। बलराज ने बैठक की शुरुआत की और इस दौरान दोनों के बीच एक मौन संवाद हो रहा था।
बेला चुपचाप रानी की मदद करती रही, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी आंखें कभी बलराज पर तो कभी रानी पर जाती। यह एक अजीब सा अनुभव था, जिसमें एक प्रकार का आकर्षण और आत्मसंयम दोनों थे। बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री और रानी के बीच की बातचीत समाप्त हुई, तो बलराज ने उठकर कहा, रानी साहिबा, यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा और राज्य को इसके लाभ मिलेंगे। इसके बाद वह महल से बाहर जाने के लिए मुड़े, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे, उनकी नजरें फिर से बेला पर पड़ीं। बेला ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। बलराज को इस मुस्कान में कुछ खास लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और महल से बाहर निकल गया। यह वह पहला पल था जब बलराज और बेला के बीच एक अजीब सी कनेक्शन की शुरुआत हुई। दोनों की जिंदगी में कई राज और इच्छाएं थीं, लेकिन वह एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ महसूस करने लगे थे। यह मुलाकात सामान्य थी, लेकिन इसके भीतर कुछ और ही छुपा हुआ था, जो भविष्य में दोनों के रिश्ते को एक नए मोड़ पर लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री बलराज और बेला के बीच हुई पहली मुलाकात के बाद से ही कुछ बदलने लगा था। महल की हवा में एक असामान्य खिंचाव था, जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य रिश्ता धीरे धीरे विकसित हो रहा हो। जहां बलराज अपनी रणनीतियों और राजनीति में व्यस्त रहते थे, वहीं बेला की मासूमियत और आंतरिक आकर्षण ने उसे एक नए तरीके से प्रभावित करना शुरू किया था। बेला के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो उसकी मासूमियत से ज्यादा किसी गहरे इरादे को छिपाए हुए थी। बलराज की सत्ता की ताकत को वह अच्छे से समझती थीं, और उसे महसूस हो रहा था कि बलराज के साथ गहरे रिश्ते के अवसर उसके लिए भी एक नया रास्ता खोल सकते हैं। वह जानती थी कि महल के भीतर उसका कोई बड़ा स्थान नहीं था, लेकिन बलराज की ताकत और प्रभाव ने उसके मन में एक बेताबी को जन्म दिया। वह चाहती थी कि उसकी स्थिति महल में बढ़े, और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही था कि वह प्रधानमंत्री के करीब जाए। बलराज की ताकत केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी अत्यधिक प्रभावशाली थी। उसने अपनी चतुराई पर बहुत कुछ हासिल किया था, और अब वह अपनी सत्ता को अपने निजी जीवन में भी लागू करना चाहता था। पहले कुछ सप्ताह यह सब धीरे धीरे हुआ। बेला और बलराज एक दूसरे से अनजाने तरीके से मिलने लगे। वे महल के आंतरिक हिस्सों में, जहां किसी की नजर नहीं पड़ती थीं, अक्सर मिलते। यह मुलाकातें कोई बड़ी घटनाएं नहीं थीं, लेकिन उनके भीतर कुछ गहरा था। प्रधानमंत्री ने पहले पहले अपने आकर्षण को बेला पर जताया था, और बेला ने उसे धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। महल के गुप्त कमरों में होने वाली इन मुलाकातों में एक अद्भुत आकर्षण था, जो समय के साथ बढ़ता गया। इन गुप्त मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री बलराज ने अपनी पूरी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन किया। वह जानता था कि बेला की नजरों में उसकी सत्ता और उसकी ताकत ही सबसे बड़ा आकर्षण था। बेला का दिल जीतने के लिए बलराज ने उसे अपने प्रभाव से लुभाने की कोशिश की। पेकी का ज्ञापन तक था कि इस रिश्ते का उद्देश्य केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि वह बेला के भीतर अपनी पहचान और महल में उच्च स्थान दिलवाना चाहता था। बेला भी इस खेल को समझती थी, लेकिन उसकी मानसिकता अलग थी। उसे यह समझ में आ गया था कि इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए केवल सौम्यता और नैतिकता से काम नहीं चलता। उसने महसूस किया था कि प्रधानमंत्री बलराज की शक्ति का जादू एक ऐसा रास्ता हो सकता है जो उसे महल में महत्वपूर्ण बना सके। धीरे धीरे बेला ने भी प्रधानमंत्री से अपनी इच्छाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया था, और वह प्रधानमंत्री बलराज के साथ शारीरिक और मानसिक संबंधों में उलझने लगी। वह जानती थी कि यह एक खतरनाक खेल है, लेकिन उस वक्त उसके मन में यह सोच थी कि अगर उसे अपनी पहचान बनानी है, तो उसे यह रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। गुप्त मुलाकातों में बलराज और बेला के बीच हवस भरे पल होते गए। बलराज ने कभी बेला को राजमहल के सबसे शानदार हिस्से में ले जाकर उसकी तारीफ की, तो कभी उसके मन की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश की। उसने बेला को यह महसूस कराया कि वह उसे महल में किसी भी स्थान पर सशक्त बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उसकी इच्छाओं को समझना होगा। इन मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री ने बेला को अपनी सत्ता और ताकत के बारे में बताया,
और उसे यह एहसास दिलाया कि वह किसी भी राजनैतिक संकट से बाहर निकलने का तरीका जानता है। बेला, जो पहले महल की एक सामान्य दासी थी, अब प्रधानमंत्री के साथ इन गुप्त मुलाकातों के बाद खुद को एक नई दुनिया में देख रही थी। उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे मंत्री के साथ एक अनकहा संबंध बना चुकी है, और यह संबंध उसे किसी और की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बना सकता था। बेला के भीतर खुद को एक नई पहचान में देख पाने की ख्वाहिश थी, और प्रधानमंत्री के साथ इस रिश्ते के माध्यम से उसे वह पहचान मिलती जा रही थी। लेकिन बेला की मानसिकता में अभी भी एक संघर्ष था। एक ओर उसे प्रधानमंत्री बलराज की शक्ति और स्थिति का आकर्षण था, वहीं दूसरी ओर वह यह भी जानती थी कि यह रिश्ता केवल एक शारीरिक और सत्ता की परिभाषा नहीं है, बल्कि इसका भी एक अंत हो सकता है। उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसने एक कदम भी गलत उठाया तो यह खेल उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री बलराज के लिए यह सिर्फ एक और कदम था जिसमें वह अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा था। वह बेला को एक साधारण उपकरण की तरह देखता था जिसे वह अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता था। बेला का आकर्षण और उसकी इच्छाएं उसे बलराज के लिए और भी आकर्षक बनाती थीं। प्रधानमंत्री ने उसे कभी अपने अधिकार का एहसास दिलाया तो कभी उसे अपने साथ एक गहरे संबंध में उलझा लिया। इन गुप्त मुलाकातों में एक ओर जहां बेला अपनी शक्ति का एहसास करती जा रही थी, वहीं मंत्री भी उसके भीतर एक शक्तिशाली और आजादी की ख्वाहिश को महसूस कर रहा था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हुए भी एक दूसरे की मानसिकता और स्थितियों का अनुभव कर रहे थे। यह संबंध जितना गहरा होता गया, उतना ही ज्यादा जटिल और खतरनाक भी बनता गया। दोनों की इच्छाएं एक दूसरे से टकराती थीं, लेकिन इस टकराव के साथ साथ उनका रिश्ता भी मजबूत होता गया। एक ओर प्रधानमंत्री बलराज अपनी सत्ता का प्रदर्शन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बेला, जो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहती थी, उसे इस रिश्ते में कुछ न कुछ नया खोजना था। बेला और प्रधानमंत्री के रिश्ते में यह जटिलता और हवस भरी बैठकें महल के भीतर एक अजीब सी चुप्पी की वजह बन गई। यह सब एक खेल था जिसमें दोनों अपने अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन साथ ही दोनों को यह डर था कि यह खेल कहीं और ना बदल जाए। वहीं दूसरी तरफ रानी मालविका का जीवन हमेशा से एक अत्यधिक जिम्मेदारी से भरा हुआ था। उसके कंधों पर राज्य की पूरी सत्ता का बोझ था, और उसका हर निर्णय राज्य की स्थिति और उसकी सत्ता की स्थिरता को प्रभावित करता था। वह एक बहुत ही समझदार और निर्णय लेने में सक्षम महिला थी, जिसे अपने राज्य की मजबूती और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने पड़ते थे। लेकिन रानी मालविका के दिल में एक और आग जल रही थी। वह आग उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी थी, और जो अब उसकी पूरी शक्ति को चुनौती दे रही थी। राजा की मृत्यु के बाद रानी मालविका के जीवन में एक शून्यता छा गई थी। राजा के बिना उसकी दुनिया का संतुलन बिगड़ चुका था। वह हमेशा से अपने पति के साथ निर्णय लिया करती थी, लेकिन अब उसे अकेले ही राज्य को संभालना था। राजा की मृत्यु ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था, लेकिन उसका बाहरी व्यक्तित्व अभी भी शाही था। यह स्थिति रानी को भीतर से तड़पा रही थी। वह कभी भी अपनी कमजोरी को किसी के सामने नहीं आने देती थी, लेकिन दिल ही दिल में वह अकेलेपन की पीड़ा को महसूस करती थी। राजा के निधन के बाद उसे अपने जीवन में कोई साथी नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं जो उसके निर्णयों को समझे, जो उसकी स्थिति को महसूस कर सके। प्रधानमंत्री बलराज हालांकि उसका सबसे करीबी सहयोगी था, लेकिन वह केवल राजनीतिक मामलों में ही रानी के पास आता था। रानी का मन समझ रहा था कि प्रधानमंत्री से उसकी नजदीकी बढ़ रही है, लेकिन वह फिर भी अपने दिल की बात नहीं समझ पा रही थी। प्रधानमंत्री का प्रभाव और उसकी हरकतें रानी के मन में शंका पैदा करने लगी थीं। रानी को यह महसूस हो रहा था कि प्रधानमंत्री बलराज शायद उसका विश्वास तोड़ने का कोई अवसर खोज रहा हो, लेकिन वह चाहकर भी इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही थी।
रानी को भीतर ही भीतर यह आभास हो रहा था कि उसके महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। वह यह महसूस करती थी कि महल में कुछ औरतें और खासकर बेला के आसपास कुछ अजीब सी गूढ़ घटनाएं हो रही थीं। बेला, जो पहले केवल एक साधारण दासी थी, अब महल में किसी रहस्यमयी शक्ति की तरह सामने आ रही थी। रानी ने उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी चमक देखी थी जो उसे खटकती थी। रानी मालविका को लगता था कि बेला शायद किसी के लिए कुछ कर रही है और उसका यह करना प्रधानमंत्री बलराज से जुड़ा हो सकता है। यह वह शक था जो धीरे धीरे रानी के मन को खा रहा था। लेकिन रानी मालविका के भीतर एक और संघर्ष था। उसने महसूस किया था कि वह सत्ता और प्रेम के बीच फंसी हुई है। एक ओर उसे राज्य की जिम्मेदारी और अपनी शक्ति को बनाए रखना था, और दूसरी ओर उसे अपनी निजी भावनाओं का सामना भी करना था। राजा की मृत्यु के बाद रानी को एक साथी की कमी महसूस होने लगी थी, और उसके दिल में कहीं ना कहीं एक अकेलापन था जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करती थी। प्रधानमंत्री बलराज के साथ उसके रिश्ते में एक खास तरह की समझ थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि प्रधानमंत्री बलराज का आकर्षण केवल शक्ति से जुड़ा हुआ था, न कि वास्तविक प्रेम से। रानी के मन में यह विचार आता था कि अगर उसने अपने व्यक्तिगत जीवन के मामलों को सत्ता के मामलों से अलग किया तो वह शायद किसी भी मौके पर कमजोर हो सकती थी। सत्ता और प्रेम के बीच यह एक कठिन विकल्प था, और रानी मालविका हमेशा यही सोचती थी कि अगर वह प्रधानमंत्री बलराज के प्रति शक और अविश्वास को नकारेगी तो शायद वह खुद को मानसिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत रख पाएगी। लेकिन यह भी सच था कि प्रधानमंत्री के प्रभाव में रहते हुए रानी के दिल में किसी न किसी रूप में उसे अपनी जगह बनाने की इच्छा थी। रानी मालविका की मानसिकता में यह जटिलता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वह महसूस करती थी कि प्रधानमंत्री बलराज और बेला के बीच कुछ अनकहा सा हो रहा है, लेकिन उसे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। उसका यह असमंजस उसे भीतर से और ज्यादा तड़पाता था। रानी को कभी भी यह एहसास नहीं था कि उसके जीवन की सच्चाई इतनी जटिल हो सकती है। उसका मन हर समय युद्ध के मैदान में था, जहां उसे सत्ता की रक्षा करनी थी, लेकिन इस युद्ध में एक दिल का भी युद्ध चल रहा था। प्रधानमंत्री बलराज की शक्ति का आकर्षण और बेला के बीच बढ़ती नजदीकी ने रानी को अंदर से झकझोर दिया था। उसका दिल कभी भी यह नहीं मान पाता था कि प्रधानमंत्री और बेला के बीच कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा बार बार यही संकेत देती थी। रानी के मन में एक बवंडर सा था जो हर समय उसे इस उलझन में डाल देता था। क्या वह सही सोच रही थी, या यह केवल उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था? क्या वह अपनी शक्ति और राज्य की रक्षा के लिए अपनी भावनाओं को दबा पाएगी, या वह इस भ्रम में फंस जाएगी कि वह खुद ही प्रधानमंत्री बलराज और बेला के रिश्ते को गलत समझ रही है? रानी का मन इस कश्मकश में उलझा हुआ था, और हर दिन वह भीतर से और ज्यादा कमजोर महसूस करती थी। उसकी शक्ति केवल राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस शक्ति का आधार उसके व्यक्तिगत विश्वास और भावनाओं में भी था। लेकिन वह जानती थी कि उसे खुद को इस रिश्ते और शक से ऊपर उठाना होगा, अगर वह सच में राज्य की रानी बनना चाहती थी। अंदर की आग जो राजा के बाद रानी के दिल में जल रही थी, वह अब दिन प्रतिदिन और भी तेज होती जा रही थी। वह शांति और ताकत की तलाश में थी, लेकिन वह एक ऐसी दिशा में बढ़ रही थी जहां प्रेम और सत्ता के बीच का अंतर अब मिटने वाला था। महल में इन दिनों एक अजीब सी चुप्प थी, जहां एक ओर रानी मालविका और प्रधानमंत्री बलराज के बीच गहरे रिश्ते की हवा महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर बेला के मन में उथल पुथल मची हुई थी। रानी मालविका और बलराज के बीच बढ़ते रिश्ते के कारण बेला का दिल जल रहा था। वह जानती थी कि महल में एक नई शक्ति पैदा हो रही थी, और यह शक्ति अब रानी और प्रधानमंत्री के संबंधों के रूप में सामने आ रही थी। बलराज, जो पहले उसकी सुलझी हुई स्थिति और आकर्षण का केंद्र था, अब पूरी तरह से रानी मालविका के पास था। रानी और बलराज के बीच की नजदीकी इतनी बढ़ गई थी कि वे अकेले कमरे में वासना भरी रातें बिताने लगे थे। बेला यह सब महसूस करती थी और उसका दिल टूट रहा था,
यह उसके लिए एक ऐसा आघात था जिसे वह सही तरीके से समझ नहीं पा रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ उसने अपनी निष्ठा बनाई थी वह अब रानी के पास चला गया था। यह स्थिति बेला के मन में एक गहरी खाई बना चुकी थी। वह प्रधानमंत्री बलराज के प्रति अपनी भावनाओं में उलझी हुई थी और अब उसे यह महसूस हो रहा था कि वह उस रिश्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रही थी। बेला ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से इतनी गहरी भावनाएं जोड़ सकती है, और अब जब वह देख रही थी कि बलराज का रानी मालविका के साथ गहरा संबंध बन रहा था तो उसके दिल में यह जंग छिड़ गई थी। एक ओर उसकी निष्ठा और दूसरी ओर उसका दिल जो अब बलराज की ओर खींचा जा रहा था। बेला के भीतर यह संघर्ष हर दिन गहरा होता जा रहा था। वह जानती थी कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन एक ओर महल में उसकी स्थिति को समझते हुए उसे यह भी महसूस हो रहा था कि यदि उसने अपनी निष्ठा तोड़ी तो वह सब कुछ खो सकती है। महल के भीतर उसकी कोई जगह नहीं थी और वह यह जानती थी कि बिना प्रधानमंत्री के समर्थन के वह महल में किसी को अपनी अहमियत नहीं दिखा सकती। बलराज के साथ उसके पहले के रिश्ते का आधार केवल शारीरिक और मानसिक आकर्षण था, लेकिन अब जब वह रानी के करीब जा चुका था तो बेला को यह भी समझ में आ रहा था कि उसकी स्थिति महल में कुछ खास नहीं थी। वह रानी के साथ बढ़ते संबंधों को देखकर यह महसूस करती थी कि वह प्रधानमंत्री बलराज से केवल एक कदम दूर है, लेकिन रानी के करीब होने से प्रधानमंत्री की स्थिति और ताकत बढ़ती जा रही थी और वह बेला को इस खेल में कहीं पीछे छोड़ चुका था। बेला का दिल बलराज की ओर खींचता था, लेकिन वह जानती थी कि इस रिश्ते की कोई असली मंजिल नहीं हो सकती। वह उसे नहीं पा सकती थी, और अगर उसने अपना ध्यान और ऊर्जा इस रिश्ते में लगाई तो वह अपना हर सम्मान और स्थिति खो सकती थी। प्रधानमंत्री बलराज का दिल अब रानी मालविका के पास था और वह समझती थी कि वह इस तथ्य से नहीं बच सकती। बेला के मन में खलबली मची हुई थी। वह समझती थी कि वह अपने दिल की सुनकर प्रधानमंत्री से और निकट हो सकती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह रिश्ता किसी अंत तक नहीं पहुंच सकता था। यदि वह प्रधानमंत्री के करीब जाती तो उसे न केवल रानी मालविका के खिलाफ खड़ा होना पड़ता, बल्कि महल में उसकी कोई भी स्थिति भी नहीं रहती। रानी मालविका की शक्ति और उसकी रणनीतियां अब महल में सबसे मजबूत थीं और बेला का हर कदम उसके खिलाफ होता, लेकिन फिर भी बेला का दिल बलराज के पास ही था। वह उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। प्रधानमंत्री के साथ उसकी पहली मुलाकातों में जो आकर्षण था वह अब एक गहरी चाहत में बदल चुका था। वह जानती थी कि यदि उसने प्रधानमंत्री बलराज से अपना रिश्ता खत्म किया तो वह अपने दिल की सच्चाई को खो देगी, लेकिन उसे यह भी डर था कि प्रधानमंत्री ने अब रानी मालविका के पास अपने कदम बढ़ा दिए थे और वह खुद इस खेल में हार चुकी थी। बेला के भीतर यह मानसिक संघर्ष और बढ़ता गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपनी निष्ठा को बचाए या फिर अपने दिल की आवाज सुने और प्रधानमंत्री के पास जाए? यह सवाल उसे दिन प्रतिदिन अंदर से तोड़ रहा था। वह प्रधानमंत्री के साथ बिताए गए अपने पलों को याद करती, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि अब उसकी जगह रानी मालविका के साथ है और प्रधानमंत्री का दिल पूरी तरह से उसकी ओर मुड़ चुका था। बेला की नजरों में धीरे धीरे यह स्पष्ट होता गया कि वह रानी मालविका और प्रधानमंत्री बलराज के रिश्ते के कारण अपनी पूरी पहचान खो रही थी। महल में उसकी कोई अहमियत नहीं थी और उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही थी। वह महसूस करती थी कि अगर उसने प्रधानमंत्री बलराज के साथ रिश्ता तोड़ा तो वह हमेशा के लिए कुछ खो देगी, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल बलराज के पास खींचा जाता था और वह जानती थी कि यह स्थिति उसके लिए खतरनाक हो सकती है। राज्य में इन दिनों एक गंभीर संकट गहरा रहा था। राजनीतिक तनाव इतना बढ़ चुका था कि प्रधानमंत्री बलराज के लिए यह किसी बड़े परीक्षण से कम नहीं था। महल में राजनीतिक घटनाएं तेजी से घूम रही थीं और प्रधानमंत्री बलराज का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उनकी शक्ति का आकलन अब रानी मालविका के आसपास के लोगों द्वारा किया जा रहा था।
रानी मालविका और बलराज के बढ़ते रिश्ते ने उन्हें एक साथ शक्ति का बंधन दिया था, लेकिन यह भी सच था कि उनकी नजदीकी अब महल के भीतर हर किसी के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। सत्ता और वासना के बीच यह जटिल रिश्ता अब सवालों के घेरे में था। बलराज के सामने अब एक मुश्किल स्थिति थी। उनके खिलाफ कुछ शक्तिशाली विरोधी खड़े हो गए थे जो राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे। इन विरोधियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बड़ा आरोप खड़ा किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने राज्य के खजाने में घोटाला किया है। यह एक ऐसा आरोप था जो प्रधानमंत्री के करियर को न केवल खत्म कर सकता था, बल्कि उसे महल से बाहर भी कर सकता था। इस आरोप का असर महल में धीरे धीरे फैलने लगा था और यह मंत्री की साख को चुराने के लिए एक प्रमुख चाल बन गया था। बलराज को यह महसूस हुआ कि अगर वह इस संकट से बाहर निकलने में सफल नहीं हुए तो उनका महल में कोई स्थान नहीं रहेगा। रानी मालविका का साथ, जो पहले उनके लिए शक्ति का स्रोत था, अब उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन गया था। क्या रानी मालविका अपने प्रधानमंत्री बलराज के साथ खड़ी रहेगी या फिर वह राजनीतिक दबाव के सामने झुक जाएगी? रानी मालविका के निर्णय का असर प्रधानमंत्री बलराज के भविष्य पर पड़ने वाला था। रानी मालविका की स्थिति भी नाजुक थी। उसकी पूरी सत्ता प्रधानमंत्री बलराज के साथ मिलकर ही संचालित हो रही थी, लेकिन क्या वह इस संकट में बलराज का साथ देने की स्थिति में थी? रानी मालविका के मन में बेला के साथ हुए संघर्ष की यादें ताजा हो गईं। वह यह समझ चुकी थी कि महल के भीतर सिर्फ सत्ता और शक्ति के खेल नहीं चल रहे थे, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का भी खेल था। रानी मालविका को यह समझना था कि अब उसे अपने राजनीतिक फैसलों को अपने व्यक्तिगत जीवन से अलग कर लेना चाहिए। वह महसूस कर रही थी कि अगर उसने प्रधानमंत्री बलराज का साथ नहीं दिया तो इसका असर उसकी सत्ता और राज्य पर भी पड़ेगा। लेकिन रानी मालविका के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसे यह निर्णय लेना था कि क्या वह मंत्री के साथ खड़ा होकर उसका समर्थन करेगी या फिर अपने राज्य के हित में उसे छोड़ देगी। रानी मालविका को इस घड़ी में बहुत सोच समझकर कदम उठाने थे, क्योंकि अगर उसने गलत कदम उठाया तो यह केवल मंत्री के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने राज्य के भविष्य के लिए भी घातक हो सकता था। इसी बीच बेला की मानसिक स्थिति भी घेर रही थी। वह जानती थी कि उसका दिल अब प्रधानमंत्री बलराज के पास है, लेकिन साथ ही वह यह भी महसूस करती थी कि रानी मालविका के साथ उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो सकती है। बेला अब अपनी स्थिति को लेकर उलझन में थी। क्या उसे प्रधानमंत्री बलराज से अपने दिल की बात करना चाहिए या फिर अपनी निष्ठा और राज्य के लिए अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए? वह यह समझ चुकी थी कि महल में अब उसका कोई स्थिर स्थान नहीं था। रानी मालविका के मन में शक और अविश्वास की भावना पहले से ही बैठी हुई थी और अब यह साफ हो चुका था कि अदा को अपनी सच्चाई से सामना करना होगा। बेला को यह एहसास हुआ कि अब वह प्रधानमंत्री और रानी मालविका के बीच फंसी हुई है। वह अपनी भावनाओं को कुचलकर कभी नहीं जी सकती थी, लेकिन क्या वह अपनी सच्चाई को उजागर करने का जोखिम उठा सकती थी? क्या वह रानी मालविका के सामने अपनी निष्ठा को साबित कर सकती थी, या फिर अपने दिल की बात कहने के बाद उसे हमेशा के लिए महल से बाहर कर दिया जाएगा? यह निर्णय उसके लिए बेहद कठिन था, क्योंकि रानी मालविका और प्रधानमंत्री बलराज के रिश्ते के चलते महल में उसका स्थान पहले ही दांव पर था। बेला ने रातों को अकेले बैठकर इस बारे में सोचने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर उसने इस रहस्य को खोला तो इसका असर न केवल उसके जीवन पर होगा, बल्कि पूरे महल की राजनीति और शक्ति संरचना पर भी होगा। इस समय बेला के मन में एक गहरी उलझन थी। क्या वह खुद को किसी के सामने सच्चा साबित कर सकती थी, या फिर उसे चुप रहकर इस राजनीतिक खेल में अपनी भूमिका निभानी थी? इसी बीच प्रधानमंत्री बलराज ने रानी मालविका से मुलाकात की। वह जानता था कि यह समय महल में एक बड़ा बदलाव लाने का था। प्रधानमंत्री ने रानी से कहा, मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे हमारे खिलाफ महल में एक साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। रानी मालविका ने चुपचाप उसकी बात सुनी और कुछ समय तक चुप रही।
वह जानती थी कि प्रधानमंत्री बलराज की बातों में सच्चाई हो सकती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस संकट में किसका साथ देना ठीक होगा। रानी मालविका का दिल अब पूरी तरह से इस दुविधा में था। प्रधानमंत्री के प्रति उसके दिल में एक विश्वास था, लेकिन क्या वह इस विश्वास को राजनीतिक समर्थन में बदल सकती थी? क्या उसे प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए, या फिर महल की पूरी सत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी खुद की राजनीतिक चाल चलनी चाहिए? बेला का संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया था। उसके दिल में प्यार और निष्ठा के बीच फंसा हुआ। वह अब जान चुका था कि उसकी सच्चाई को लेकर महल में एक बड़ा उथल पुथल हो सकता है। महल की ऊंची दीवारों के भीतर जो रिश्तों का जाल बुना गया था, अब उसका एक एक धागा खुलने लगा था। सत्ता, वासना और प्रेम की इस त्रिकोणीय कथा में अब अंत का समय आ चुका था। बेला, जो कभी महल की सबसे शांत, सरल और समर्पित दासी मानी जाती थी, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे खुद से भी सवाल करना पड़ रहा था। क्या उसने किसी और के अधूरे प्रेम में खुद को खो दिया? बलराज अब भी उतना ही सशक्त था जितना वह संकटों से पहले था। उसने राजनीतिक संकट को बारीकी से संभाला, अपने विरोधियों को मात दी और राज्य में फिर से स्थिरता लौट आई। लेकिन इस पूरे संघर्ष में उसका एक रूप और भी गहरा होता गया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सत्ता और शारीरिक इच्छाओं के बीच फर्क करना भूल चुका था। वह बेला से कहता, मैंने तुम्हें चाहा है, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी मासूमियत मुझे भांति है, लेकिन मैं रानी मालविका को भी नहीं छोड़ सकता। वह मेरी शक्ति है, मेरी स्थिति का स्तंभ। बेला यह सब सुनकर चुप रही। वह जान चुकी थी कि बलराज का प्रेम कभी एक निष्ठ नहीं था। उसका प्रेम वासना में घुला हुआ था और सत्ता की सीढ़ियों से बंधा हुआ। वह केवल प्रेम नहीं कर सकता था, उसे साथ में किसी न किसी को गिरवी भी रखना होता था। अब बेला की आंखों में आंसू नहीं थे, वह शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान थम चुका था। एक रात वह महल की बालकनी पर खड़ी थी जब बलराज ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम जा रही हो? बेला ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जा नहीं रही, मैं खुद को वापस ले रही हूं। तुम्हारा प्यार बटा हुआ है और मैं किसी बटे हुए प्यार की हकदार नहीं। मुझे सिर्फ दिल चाहिए था, सौदे नहीं। मैं दासी थी, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान की रानी बनना चाहती हूं। बेला ने चुपचाप महल छोड़ा। उसके पीछे कोई शोर नहीं था, ना ही कोई विरोध। बस एक कहानी खत्म हो रही थी, शांति के साथ, लेकिन प्रभाव के साथ। दूसरी ओर रानी मालविका ने खुद को भीतर से बदलते देखा। उसने बेला की आंखों में वह साहस देखा था जो शायद उसमें कभी नहीं था। बलराज अब भी गुप्त रास्तों से उसे बुलाता था और रानी भी कभी कभी खुद को उसके पास खींचे जाने से रोक नहीं पाती थी। लेकिन अब वह सिर्फ उसकी आग बुझाने वाली स्त्री नहीं रही थी, अब वह राज्य की मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। बलराज के लिए अब मालविका एक शक्ति स्रोत थी, प्रेम से नहीं बल्कि सत्ता की साझेदारी से। वो अब भी मालविका के करीब था, लेकिन दोनों का रिश्ता पूरी तरह प्रेम आधारित नहीं था, बल्कि एक गुप्त समझदारी पर टिका हुआ था। रानी मालविका ने एक दिन खुद को दर्पण में देखा और कहा, मैंने प्यार को सत्ता में देखा, फिर सत्ता को बर्बादी में, लेकिन अब मैं खुद को देखती हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं। महल में बेला की स्मृति कभी कभी रहस्यमयी हवा की तरह घूमती, लेकिन वह अब सिर्फ एक कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने प्रेम की तलाश में खुद को पाया और उस महल को छोड़ दिया जहां उसका दिल दफन था। और इस तरह एक प्रेम वासना सत्ता से भरी दास्तान अपने तार्किक अंत तक पहुंची, जहां हर पात्र ने वह नहीं पाया जो वह चाहता था, लेकिन जो पाया वह खुद की पहचान थी। इस तरह बेला ने बटे हुए प्रेम को ठुकराकर आत्मसम्मान चुना और रानी मालविका ने वासना से निकलकर सत्ता में अपनी असली पहचान पाई। बलराज दोनों को खोकर भी सत्ता का रखवाला बना रहा, लेकिन प्रेम से हमेशा दूर ही रहा।